नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हमारे वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में, खेती किसानी के बारे में जानकारी, उसी साथ साथ बागवानी के बारे में और गार्डनिंग के, होम किचन के बारे में भी जानकारी देते हैं। और आपको आज हम ऐसे ही एक पेड़ पौधा या जो भी गार्डन या किसानी इसकी जो कर सकते हैं, एक ऐसे ही पौधे के बारे में जो जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे यहाँ लगा हुआ है। जी हाँ, ये सहतूत का पेड़, जिसे मराठी में हमारे यहाँ तूती कहा जाता है और हिंदी में जिसे सहजी में इसे मलबेरी नाम से पहचाना जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यह जो हमारे यहाँ लगा हुआ है ये मलबेरी, अभी इसका जो फल आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा फल है और पकने के बाद इसमें लाल कलर आ जाता है, रेड मलबेरी है। हम आपको बता दें कि इस मलबेरी में 3 प्रजातियां होती है, एक रेड, एक ब्लैक और एक व्हाइट मलबेरी। और ये तीनों प्रकार की मलबेरी के जो गुण हैं वो सभी एक जैसे ही होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें इसका आपने कहीं सहतूत का जो किसानी की बात करते हैं, तो जो रेशम कीट उत्पादन के लिए, जी हाँ, जो रेशम बनता है जिनके कीटों का संगोपन के लिए इसका जो चारे के रूप में इसके पत्तियों का उपयोग करा जाता है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी मात्रा में खेती करी जाती है। जहाँ ठंडे प्रदेशों में इसकी खेती कर रेशम कीट का जो ये करा जाता है संगोपन, तो उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके साथ साथ इसको एक फल के स्वरूप में खाने के लिए भी प्रयोग करा जाता है, जो कि बहुत ही सेहतमंद एक ऐसा फल है जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही लाभकारी इसका सेवन हो सकता है। तो हम बताने चाहेंगे कि इसके जो फल होते हैं, इनके पके हुए फलों में विटामिन ए की बहुत प्रचुर मात्रा होती है। साथ साथ इसमें फास्फोरस भी अधिक मात्रा में होते हैं। उसी के साथ साथ पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है। और सबसे मेनली जो है, जो कि पाचन वाले फाइबर जो होते हैं वह इसमें अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसी के साथ इसके अगर हम आपको फायदे बताने जाए तो जिन लोगों को एनीमिया या खून की कमी की बीमारी हो, उन लोग अगर इनका सेवन नित्य करते हैं तो कुछ ही दिनों में उनका वो जो दोष है, एनीमिया जो है, खत्म हो जाएगा और उनकी खून की काफ़ी अच्छी मात्रा बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ यह हड्डियों को मजबूत करने के काम में आता है। उसी प्रकार विटामिन ए होने से आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उनके लिए भी इसके फल का सेवन का बहुत अत्यंत एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि आपकी आंखों की बहुत सारी समस्याएं उससे जाती रहती है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम चर्चा करें, क्योंकि हमारे वीडियोज में हम हर वनस्पति का कुछ आयुर्वेदिक महत्व भी हमको आपको बताते रहते हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर चर्चा करें तो इसका छाल, पत्ता और फल, ये तीनों भी आयुर्वेदिक कुछ औषधियों में भी यूज होता है। इनको जैसे कि आपके जो कुछ विकार होते हैं पेट विकार के लिए, या फिर ज्वर वगैरह अगर आपको होता है, सर्दी नजला जुकाम होता है, तो इसके पत्ते का या फलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इसके छाल का भी प्रयोग औषधि, आयुर्वेदिक औषधियों में करा जाता है। तो इस पेड़ के बारे में जो है, इसकी जो हमने आपको बताया कि किसान भाई इसकी खेती कर रेशम कीट का भी प्रबंधन कर सकते हैं या फल के हिसाब से भी इसकी खेती कर सकते हैं। या जिन किसान भाई जो किसान भाई नहीं है लेकिन गार्डनिंग का शौक रखते हैं या फल खाने का शौक रखते हैं, वैसे लोग इस पेड़ को अपने यहाँ गमले में भी जो बोनसाई रूप इसमें करेंगे, बोनसाई के स्वरूप में गमले में भी उगा सकते हैं। और आपके टेरेस गार्डन या फिर आपके किचन गार्डन में भी इसका आप पेड़ लगा सकते हैं। इसका कटिंग करने के बाद तुरंत इसमें फल आते रहते हैं, साल भर इसमें कम अधिक मात्रा में फल आते रहते हैं। आप देख सकते हैं अभी तो ये विंटर का सीजन है, बहुत अच्छे फल यहाँ आए हुए हैं। इसके बाद हम इसका कटिंग करके छोड़ देंगे तो उसके बाद और उसको फल आ जाएगा। और इसका जो अभिवृद्धि करने का जो तरीका है, तो अक्सर इसका एक कटिंग से ही अभिवृद्धि करा जाता है, जिसमें कि 10 mm यानी एक पेंसिल साइज का इसका कटिंग लेकर उसे हम लगा देते हैं। सादी मिट्टी में उसे लगाना है। आप उसमें रूट प्रमोटर या फिर एलोवेरा वगैरह जो भी रूट प्रमोटर, क्योंकि आजकल आप जो मार्केट से भी कोई लेकर बहुत आसानी से इसका कटिंग का यूज कर सकते हैं। और इसकी बड़ी जो इस प्रकार की जो टहनियाँ होती है, मोटी टहनियाँ भी आप बोनसाई के लिए अगर यूज करते हैं तो उसमें भी आप रूट प्रमोटर या रूट हार्मोन्स का यूज करके इसकी अभिवृद्धि कर सकते हैं। उसी प्रकार इसके बीज का भी आप उपयोग इसकी अभिवृद्धि के लिए कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके फलों में जो बीज होते हैं अक्सर वो हमें समझ नहीं आते, क्योंकि इनके फलों के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार के ये जो बीज है, सफेद बीज,
यहाँ देख सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्टी ये फल होता है, बहुत ही मीठा होता है। और कुछ इसके वैरायटी जो है वो खट्टी मीठी भी होती है। इसमें ये लंबा साइज, फिर इसके साइज से भी 2-4 प्रकार के ये होते हैं, गोल, लंबा, कुछ छोटा, इस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं इन बीजों से भी आप इसके पौधे उगा सकते हैं, पर बीजों से जो उगाने का प्रमाण रहता है वो बहुत कम रहता है, कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं कि इसके बीजों से उगाए। और इसमें हम और आपको एक जानकारी जो देना चाहेंगे कि यह बीज फल से निकालकर हम बोने के बजाय यहाँ जो देख रहे हैं आप नीचे, इस प्रकार अगर पंछियों के विष्ठा से, पके हुए फल के पंछियों की विष्ठा से अगर हमें बीज प्राप्त हो जाते हैं तो वह बीज बहुत आसानी से उगते हैं, क्योंकि प्योर मैचुरेटेड बीज होते हैं जो कि बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी आप अभिवृद्धि कर सकते हैं। और आपके जो है किचन गार्डन हो, आपका होम गार्डन हो, या फिर आपका टेरेस गार्डन हो, उस पर भी आप, जैसे हमने आपको बताया, बोनसाई के रूप में भी लगा सकते हैं। या अगर आपके पास जमीन है तो बड़े इस पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप सेरिकल्चर के लिए, जैसे हमने बताया रेशम कीट के लिए, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इस फल को खाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, और इसका छाल, पत्ता सभी उपयोग में आता है। तो इस प्रकार के पौधे आप लगा सकते हैं। और जैसे कि हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि पर्यावरणीय दृष्टि से हमें इस प्रकार के पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी तो नहीं है, पर सुबह सुबह कई प्रजाति के पंछी यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ ये पूरे फल खा जाते हैं, और बचे हुए फल हम खा पाते हैं। तो इस के बारे में आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आने वाले समय में इसकी जो किसानी जो किस प्रकार करी जाती है उसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो देखने के लिए हमारे चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले समय में जब इसके किसानी के बारे में, या इसकी जो किस प्रकार से खेती करी जाती है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए जरूरी है, ये हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और किस प्रकार से इस पर वो कीट प्रबंधन किया जाता है रेशम कीट का, वह भी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। धन्यवाद।